फाइनली हमारे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो नेशनल साइंस म्यूजियम थी, और इसके जस्ट फ्रंट में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है। अब हम वहां के लिए विजिट कर। तो ये जो बिल्डिंग है वी एंड जो लिखा हुआ है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, तो ये इस म्यूजियम का कुछ आउटसाइड का व्यू है। और एक एंट्रेंस सामने से है और एक एंट्रेंस इधर फ्रंट से है। तो इधर से चल के देखते हैं कि यहाँ पे एंट्रेंस का क्या है। ये इस बिल्डिंग का इस साइड का व्यू है। भाई इसकी एंट्री तो उसने बोला था कि इधर से भी है और ये मेन एंट्रेंस है, लेकिन ये मेन एंट्रेंस है कहाँ से? आई थिंक वो वाला गेट सामने जो दिख रहा है वो हो सकता है। बिल्डिंग का व्यू थोड़ा सा जूम करके देखते हैं क्या है। ये इसका आई थिंक मेन एंट्रेंस होगा। सो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट एक्सप्लोरेशन अगेन। भाई प्रदेश में आओ तो एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखो कि हर चीज अपने इंडिया के तरीके नहीं होती है। और यहाँ पे पब्लिक प्लेस पे खाना पीना सब कुछ थोड़ा सा पर्सनलाइज होता है। और इसके अलावा फोटो शूट करना, वीडियोग्राफी करना, पर्सनली ये लोग पसंद नहीं करते कि इनके वीडियो शूट किए जाएं। पर्सनली मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं प्लेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। और इसके बारे में थोड़ा सा मैंने गूगल पे पढ़ा था, तो ये पता लगा था कि ये जो है क्वीन विक्टोरिया ने बनाया था। सो दिस इज द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। सो ये बिल्डिंग आई थिंक काफी दूर तक है। लेट्स टेक एंट्री हियर। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना क्या लिखा है। सो भाई मैंने फिर यहाँ पे इनसे परमिशन ली, तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे अलाउ है। अब यहाँ का एक्सप्लोरेशन चलिए इधर से शुरू करते हैं। और ये मैडम है कौन? ये भाई आप लोग पढ़ लेना। बहरहाल नीचे बेसमेंट में जो जा रहा है वो है यूरोप 16 से 1815 के बीच का। तो यहाँ पे करीब 215 साल पुरानी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। भाई पोर्ट्रेट भी है काफी यहाँ पे। आई थिंक ये रॉयल फैमिली के यूज का सामान होगा। ये जिस तरह से लग रहा है टेबल या जो शीशा लगा हुआ है, ये किसी आम आदमी का तो नहीं होगा। ये इसके बारे में यहाँ पे क्या है? स्क्रॉल एंड फॉलिएज, ये थोड़ा सा डिटेलिंग दी हुई है। और ये क्या है?
राइटिंग कैबिनेट 1716। जो चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं उसको देख के तो यही लग रहा है कि ये किसी कॉमन आदमी की नहीं हो सकती, और ये जरूर रॉयल फैमिली जो होंगी यूरोप की उनसे रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे, आई थिंक। क्योंकि इतने एक्सपेंसिव चीजें, आज तो इनकी वैल्यूएशन तो कुछ भी नहीं कह सकते, इसकी कीमत लगाना ही नामुमकिन है क्योंकि ये म्यूजियम का पार्ट है। बट उस जमाने के हिसाब से ही ये देखने में लग रहा है कि काफी एक्सपेंसिव चीजें हैं। अब ये किसी सोल्जर का आर्मर है ये, आई थिंक। ये हेलमेट है, गन्स एंड देन स्वॉर्ड। तो ये कुछ इनकी तलवार और गन रखी हुई है, काफी यूनिक गन लग रही है देखने में। सो आई एम श्योर कि ये रॉयल फैमिली या उनसे रिलेटेड लोगों के ही सामान होंगे, कॉमन आदमी का नहीं होगा किसी। अब ये पूरा एक पोर्ट्रेट है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ के म्यूजियम में मैंने एक बार नोट करी कि यहाँ पे स्क्रीन होती है, इस पे लिखा टच द स्क्रीन टू एक्सप्लोर। तो आप जब इसको टच करोगे तो यहाँ पे डिटेलिंग आपको पूरी मिल जाएगी, ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि विजिटर को जो है एक्सप्लोर करने के लिए यहीं से वो देख ले, समझ ले क्या दिया हुआ, और साथ में इंटरटेनमेंट भी हो जाता है इस तरीके से कुछ। और म्यूजियम में बीच बीच में चेयर्स भी रखी हुई हैं, टेबल भी है, ताकि फिर थोड़ी सी थकान हो, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े म्यूजियम है कि चलते चलते आदमी थक जाता है, तो थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है। भाई काफी यूनिक स्कल्पचर है, मार्बल तराश के बनाए गए ये। अब ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। पाइप केस, तो इसका यूज क्या था? इनटेक्टली कवर्ड, ये जमाने का हुक्का कह सकते हैं, हुक्का। ये हुक्का था उस टाइम का। ये बच्चे का पालना है किसी का। भाई मैंने जगह जगह टच स्क्रीन वाले इंस्ट्रूमेंट रखे हुए अपने। आई थिंक ये आपके एंड्रॉयड मोड वाले ही कुछ हैं, जैसे एरोप्लेन वगैरह में जो होता है। तो रिकॉर्डेड इसमें एक पूरा दिया हुआ है, जो भी चीजें यहाँ पर रखी हैं, लगी हुई हैं। तो आई थिंक ये यार, ये भाई अपने इंडिया में भी जो अपने हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, हेरिटेज कलेक्शंस हैं, उनमें भी ऐसा थोड़ा सा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इनकी नकल करें, लेकिन थोड़ा सा ये सब चीजें इजी हो जाती हैं कि जब कोई बाहर से यहाँ पे आता है तो उसको समझने में, पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और उसमें मेरे ख्याल से मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन भी होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे भी होगा जरूर, इनके मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर कि यहाँ पे होगा, क्योंकि यूके एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे भाई पूरे दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं भाई। तो होना चाहिए इस तरीके से थोड़ा सा।
अब ये सामने देखो, ये क्या है तो नहीं पता, लेकिन ये इंफॉर्मेशन देखिए इसकी यहाँ पे सारी मिल जाएगी। तो मैं इसी चीज़ को ही बोल रहा था कि अगर ये इस तरीके से होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि इंफॉर्मेशन पास आउट हो रही है और आप जिस चीज़ को देख रहे हैं आपको कम से कम उसके बारे में कुछ तो पता है। ये गन मॉडल है 1600 से 1815 के बीच के। अब ये सिटिंग अरेंजमेंट है कि अगर आदमी थक जाए देखते देखते थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है। और यहाँ की हर चीज़ जितनी भी पब्लिक साइट्स हैं या जो भी है, एक दिन में बस एक ही कवर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर डीपली स्टडी करना है इनके आर्ट को, इनके कल्चर को, तो एक ही चीज़ बस हो सकती है कि एक दिन में कवर, उससे ज़्यादा शायद ना हो। अब ये चेयर रखी हुई है यहाँ पे, आई डोंट नो, बट इसके बारे में यहाँ कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। और वो उधर टच स्क्रीन पैनल है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पास आउट हो जाएगी कि हाँ भाई चेयर किसकी है, क्या है, किस जमाने की है। ये पोर्ट्रेट बने हुए कुछ कालीन पे। तो यही सब चीजें जो है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को, या लंदन भी आप बोल सकते हो, या यूनाइटेड किंगडम, इनको थोड़ा सा यूनिक बनाती है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे फ्री एंट्री हुई है, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा है। और ये शायद लक की बात है कि जिस टाइम मैं आया हूँ यहाँ पे उस टाइम पे कुछ सीजन ऐसा चल रहा हो या क्या हो, वरना यहाँ के तो अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो इनके विजिटर पास होते हैं। और फॉरेन विजिटर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, ये तो आप ही समझते हो। जिस तरह हमारे ताजमहल में इंडियंस की फीस अलग है विजिटर की, और फॉरेन कंट्री के जो विजिटर आते हैं उनकी फीस अलग है। तो ये थोड़ा सा है कि फ्री हो गया यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खर्चे बच गए। अदरवाइज अगर ये 20-25 पाउंड के भी टिकट्स होते तो भाई बहुत मुश्किल था अंदर आ पाना। सिर्फ इंटरनेट पे गूगल सर्च करके मैं देख लेता बाहर का फोटो लेके, लेकिन अब अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो कम से कम इंडिया जब वापस जाऊंगा तो बताने के लिए एक एक्सपीरियंस होगा कि मैंने वहां पे ये चीजें देखी, इसको एक्सप्लोर किया। भाई मेरे ख्याल से ये रेस्टिंग रूम है जो यहाँ पे विजिटर आ रहे हैं उनके लिए। लेकिन कितना शानदार बनाया है, देखिए आप इसके थोड़ा जूम इन करके देखते हैं, कितना शानदार है। पूरा सर्किल में बना रखा लकड़ी का, अंदर सब तरफ बैठने का अरेंजमेंट इस तरीके से। तो इसी चीज के लिए मैं कह रहा था कि हमें भी अपने इंडिया में इस तरीके की चीजें अगर होती तो करना चाहिए, और आने वाले विजिटर का हमें रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। एक बात तो, अगर रात में अकेले आ जाएगा तो डर जाएगा। इनके इतने स्क्रिप्चर्स हैं यहाँ पे कि अगर रात में अकेले को आए तो 100% डर महसूस होगा आने में। भाई मैं उधर गेट से घुसा था, तकरीबन मैं इस टाइम 250-300 मीटर चल चुका हूँ, और अभी तक ये आपका 16वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी तक के बीच का मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, जबकि मैं खाली ऐसे ही वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। और मैंने सोचा था कि जो भी जितने भी फ्लोर हैं हर फ्लोर का थोड़ा अलग अलग बनाते चलूंगा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखने या दिखाने में थोड़ा इजी हो जाएगा।